इस फिल्म से पहले मुझे भी नहीं पता था कि 1990 में कश्मीर के अंदर क्या हुआ। इसमें फैक्ट कितना होगा, फिक्शन कितना? हमने 700 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों की इंटरव्यूज़ किए हैं। अब इतनी सारी कहानियाँ तो एक फिल्म में दिखाना मुश्किल है, तो हमने उसमें से कुछ हैंडपिक की कहानियाँ, और इतने सारे आप किरदार भी नहीं दिखा सकते, तो हमने कुछ एक कैरेक्टर्स पे ये बेस किया। ये फिल्म रियलिस्टिक उस पे बनी हुई है, जोन पे बनी हुई कंटेंट है इसके अंदर। एक तो वक्त ऐसे हो गया जैसे हाइपरवेंटिलेट करने लगते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। जब फिल्म का नाम हो कश्मीर फाइल्स और उसके डायरेक्टर हो विवेक अग्निहोत्री, तो स्टारकास्ट के इंट्रोडक्शन से भी पहले ये पूछा जाना चाहिए कि डर लगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली जब आप जानते हैं कि रियलिटी जो आप दिखा रहे हैं वो एकदम पब्लिक डोमेन में है, एक एक चीज़ लोगों के सामने है और वो आज तक किसी के सामने नहीं आई। हमें इस फिल्म से पहले मुझे भी नहीं पता था कि 1990 में कश्मीर के अंदर क्या हुआ। तो जब ये सच्चाई लोगों के सामने आएगी तो उनको भी ज्ञात होगा कि अभी तक ये बात उन तक क्यों नहीं पहुंची। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, हम सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए। मैम, बीइंग अ वाइफ एंड बीइंग एन एक्ट्रेस, आपसे तो ये सवाल 2 बार पूछा जाना चाहिए कि डर लगा, डर लगा? आपको एक्चुअली विवेक से ये सवाल पूछना चाहिए। 30 साल से मुझे जानते हैं, क्या वो डर वो तो कह रहे हैं मेरे बच्चे भी नहीं डरे, मैंने उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया कि देखो मैं क्या करता हूं। हाँ, ये तो बिल्कुल फैमिली प्रोजेक्ट था हमारे लिए, और इससे बड़ा और क्या मतलब प्रतीक हो सकता है इस बात का कि हमने अपने बच्चों तक से ये बात नहीं छुपाई, और उनको भी हमने इस टॉपिक से हमने दूर नहीं रखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जिसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ, मेरी बहुत उम्मीदें हैं उनके ऊपर, तो वो जाने कि क्या हुआ था हमारे साथ, और उसके बाद वो खुद अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करके डिसाइड करे कि आगे क्या करना है, किस पथ पर चलना है। भाषा जी, अब आप भी यही कहेंगे, डर तो नहीं लगा? डर नहीं लगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने हमारी बात जो है सामने रखने का साहस किया है, और बहुत खुशी हुई, बहुत आशा हुई कि अब शायद ऐसे ऐसे सच्ची कहानियाँ आगे आएंगी। अच्छा, आप पहले तो बात आप वैसे ही लगती हैं जैसी सालों पहले लगती मैं भी यही बोल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर वैसा नहीं है जैसा हमने आपको पिछले कई सालों में देखा है, स्वीट और वो। ये तो प्रोमो में ही जो है, पहली लाइन जब मैंने सुनी तो मैंने कहा लो भाई, ये जो है अब ये वायरल होगा, इस पे बवाल होगा। तो क्या क्या कुछ इस फिल्म में आप करती दिखेंगी, और कितना कंट्रोवर्शियल है? कंट्रोवर्शियल मैं नहीं जानती कितना है, क्योंकि मुझे वो शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता। सनसनीखेज मैं ज़्यादा कहना चाहूँगी, क्योंकि हर चीज़ जिसमें थ्रिल होता है वो चीज़ पसंद आती है, और जहाँ पे एक बिल्कुल मेरे चेहरे की वजह से शायद मुझे टाइप कास्ट कर दिया था, बड़ी गुडी टू शूज़ एक इमेज में, वहाँ पे एक जो कलाकार होता है अंदर, उसको जब तक आप सामने से चैलेंज नहीं करते तब तक वही 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 करके हम भी बोर हो जाते हैं। आपको भी अगर ऐसी इंटरव्यूज़ कहे 10 साल करते रहे तो आपका भी यही अश्र होगा। तो एक विवेक ही ऐसे हैं कि जो शायद मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, इसलिए जानते हैं कि मैं क्या घर पे क्या हूँ शायद। अच्छा, फिर हम समझ गए कि मतलब अगर विवेक जी का भी प्रो मैक्स वर्जन है तो ताशकंद में सबसे पहले ही थ्रू अ चैलेंज एट मी कि ये तुम ये वाला रोल करो। उसके बाद अभी ये वाला फेंका मेरे सामने, तो अच्छा लगता है जब ऐसी कोई चैलेंज आपके सामने परोसा जाता है, तो आप भी उसके ऊपर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं ऑडियंस रिएक्शन क्या है। बिल्कुल, तो ट्रेलर में तो बिल्कुल एकदम शॉकिंग लग रहा है कि मतलब जिस तरह से आपको देख के हमने नहीं देखा वैसा, तो शॉकिंग लग रहा है। उम्मीद करते हैं फिल्म से शॉक और बड़ा लगेगा। पहले बॉल पे 6 मारा है इन्होंने, आप फिल्म में देखना प्लीज। आपने क्या मारा? मैंने तो कुछ नहीं, अपनी हार्ट एंड सोल डालने की कोशिश की है रोल के अंदर। कोशिश की है कि जो ये कैरेक्टर जो पेन फील करता है, जो इसके साथ बीता है, जो इसकी लाइफ में बीता है, इसकी फैमिली के साथ बीता है वो, और ये बहुत कंफ्यूज है कैरेक्टर, क्योंकि प्रोफेसर मैम ही है, जैसे कि आपने अभी बोला। मैम आपकी एक नैरेटिव है जो ये बिलीव करता है, और मेरे दादाजी अनुपम खेर सर हैं, जो उनका नैरेटिव अलग है, क्योंकि वो पीड़ित हैं, वो देख चुके हैं, तो ये कंफ्यूज है।
तो कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो वो जर्नी जीने में बहुत मुझे मज़ा आया। और अभी मैं अभी एक इंटरव्यू दे रहा था, उन्होंने सिर्फ ट्रेलर से ही मेरे कैरेक्टर को जान लिया है वो मुझे क्वेश्चन में ही मेरा कैरेक्टर के बारे में बता रहे थे। तो ये एक एक्टर के लिए बिग विन विन सिचुएशन है। मुझे लगा मैं खुद ही बता दूंगा तो आप क्या बोलेंगे। तो आप भी जान गए, तो ये बहुत बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। और मेन क्या है कि जैसे आप जानते हैं ट्रेलर से हमें पूरे वर्ल्ड से कमाल का रिस्पॉन्स आ रहा है, चाहे अपने इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन कह लो, यूरोपियन, तो आप नाम लीजिए कंट्री का, सबने रिव्यूज दिए। मैंने आज तक इतने रिव्यूज कभी किसी भी फिल्म के नहीं देखे जितने मैंने देखे। और एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि हर इंसान इस फिल्म से कनेक्ट कर पा रहा है, वो इमोशनल हो रहा है और वो फिल्म देखना चाह रहा है। वो लोग फिल्म देखना चाह रहे हैं जो हमारी लैंग्वेज को समझते भी नहीं है, वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में जानना है। और मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं। तो ये रियलिटी अभी जो हमने शोज दिखाए लोगों को, लोगों ने देखे, वो यही फील कर रहे हैं। कल हमने शो दिखाया था, एक स्पेशल स्क्रीनिंग थी, लोगों ने मेरे ख्याल से 4-5 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन थी और वो थिएटर से निकलने को रेडी नहीं थे। उनके पास 1000 क्वेश्चन थे और मैं यही मेरे भी फैमिली मेम्बर्स आए थे और उन्होंने यही कहा कि फिल्म खत्म होने के बाद वो पूरी रात इस पर डिस्कशन करते रहे। और यही हाल हर इंसान का होने वाला है पूरे वर्ल्ड में इस फिल्म को देखने के बाद। भाषा जी, आप खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, तो आपके लिए ये एक कितना इमोशनल रोलर कोस्टर रहा इसको शूट करना, ये सब महसूस करना? क्योंकि जब हम ट्रेलर देख रहे हैं तो ट्रेलर देखकर ही एक तरह से रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मतलब क्या दिखाने वाले हैं। तो आप तो उस चीज को असलियत में जानती हैं कि भाई हुआ क्या था, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, जो हुआ था वो इतना ब्रूटल था कि सच कहूँ तो क्योंकि हमारी भी मतलब सिनेमा की भी कुछ मजबूरियाँ होती है, पूरी तरह से तो दिखाया भी नहीं जा सकता। फिर भी जो फिल्म में हम दिखा रहे हैं वो एक तरह से ट्रिब्यूट है उन सबको जो विक्टिम्स हैं इस जिन्होंने ये अत्याचार सहे हैं। और ये रिलीव करना, ये हॉरर रिलीव करना बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे पूरे जो कास्ट और जो हमारे सर और मैम के सपोर्ट से और इनका इतना सेंसिटिव रुझान रहा पूरा इस दौरान। और उन्होंने एकदम बहुत, जैसे मैम ने कहा फैमिली प्रोजेक्ट था, मेरे लिए मुझे भी फैमिली प्रोजेक्ट से कम नहीं लगा। They were like family, everybody was like family. अनुपम जी was like really my fatherly figure थे सेट पे, तो बहुत सपोर्ट मिला, अदरवाइज संभव नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था ये फिर से दोबारा जीना। मैम, ये चीज़ मैंने विवेक सर से भी पूछी, आपसे भी जानना चाहूँगा, इसमें फैक्ट कितना होगा, फिक्शन कितना होगा? क्योंकि फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि जो ओरिजिनल कहानी है उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है या घुमा दिया जाता है। तो एज एन एक्टर आप भी रिसर्च में शामिल रहीं, जो भी वीडियोस आप लोगों ने कलेक्ट किए, खूब सारे ऐसे वीडियोस हैं जो मैंने सुना है कि जिनको देख के जो है रोना आ जाता है। तो कितनी सिनेमैटिक लिबर्टी इसमें आप लोगों ने ली? हमने 700 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों के इंटरव्यूज़ किए हैं और जो डायरेक्टली अफेक्टेड थे, कि जिनके पिता की हत्या कर दी है, जिनके माँ के साथ शायद गैंग रेप हुआ, या जिनके बच्चों को बेरहमी से मार दिया, जिनकी बहनों को वहाँ से अगवा कर लिया, ऐसे लोगों से हमने पूरी कम्युनिटी से ऐसे नहीं बात की है, चुन चुन के उन्हीं फैमिलीज से हमने बात की कि जिन्होंने डायरेक्ट ट्रेजेडी सही है। तो जब 700 से भी ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स हमारे सामने आ गए और वो बहुत ही एक पेनफुल प्रोसेस थी हमारी रिसर्च की, तो अब इतनी सारी कहानियाँ तो एक फिल्म में दिखाना मुश्किल है। तो हमने उसमें से कुछ हैंडपिक की कहानियाँ, और इतने सारे आप किरदार भी नहीं दिखा सकते, तो हमने कुछ एक कैरेक्टर्स पे ये बेस किया। तो जो हमने क्रिएटिव लिबर्टी ली है इस फिल्म में, वो सिर्फ यही ली है कि जो अलग अलग स्टोरीज़ हैं, जो अलग अलग फैमिलीज़ के साथ हुई है, वो हमने समेट के एक फैमिली के साथ होते हुए दिखाई है। और टाइमलाइन थोड़ी सी, जो कुछ एक 1990 जनवरी में हुआ, कुछ 89 सितंबर में हुआ, कुछ 90 अप्रैल में हुआ, वो हमने पूरा एक टाइमलाइन में पिरोया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग इट इन अ मूवी। ये लिबर्टी अगर छोड़ी जाए तो इसके आगे जाकर एवरी सिंगल इंसिडेंट, एवरी सिंगल कैरेक्टर, एवरी सिंगल डायलॉग इन द फिल्म हैज़ कम फ्रॉम द एक्चुअल वीडियो टेस्टिमोनियल्स। अच्छा, जब आप ये टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट कर रहे थे, जैसा आपने बताया और जैसा हमने सुना कि बहुत बहुत दर्दनाक हैं, तो कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट तो नहीं आया जब आपने कहा अरे विवेक छोड़ो, इस पे छोड़ो, कोई और
किसी और टॉपिक पे ही फिल्म बना लेते हैं, तो मतलब कहीं इस पे बवाल कुछ ज्यादा ना हो जाए। नहीं, ये तो नहीं कहा मैंने, लेकिन वो मतलब सहन शक्ति के परे हो गया था मेरे। एक तो वक्त ऐसे हो गया जैसे हाइपर वेंटिलेट करने लगते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि सामने से मैं मतलब आपको बता नहीं सकती। लोग कहते हैं कि समय के साथ साथ सारे घाव भर जाते हैं, हमारे अपने भी हम ऐसी उम्र में हैं कि हमारे अपनों को हमने खोया है, तो वो निकलता नहीं कभी, हमारे दिल से दिमाग से निकलते नहीं। लेकिन हाँ, कुछ एक साल बीत जाते हैं तो हम उस तरह से रोते नहीं उनकी याद में। लेकिन 32 साल बाद, मतलब हमने जब उनसे बात की तब तक 30 साल हो चुके थे इस इंसिडेंट को। जैसे ही हमने उनसे सवाल किया, जैसे ही उन्होंने बात करना शुरू की, मुझे ऐसा लगा कि इनके ज़ख्म अभी भी बहुत हरे हैं। अभी हमने बस ऊपर को थोड़ा सा वो पपड़ी को ज़रा सा कुरेदा और एकदम से सब बहकर बाहर निकला है। तो ये ऐसे घाव लेकर अगर 30 सालों तक जो लोग ज़िंदा हैं, और कुछ लोग तो बहुत भयानक पीटीएसडी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इन सब लोगों को या तो किसी ने पूछा नहीं, या तो किसी ने उनको सुनने की कोशिश नहीं की, या जिन्होंने सुना उन्होंने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। और जब इतनी भयानक चीज़ किसी एक कम्युनिटी के साथ होती है तो वो सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक सेकंड के लिए, मैं एक इंटरव्यू में तो मैं ऑलमोस्ट उठ गई थी कि नहीं, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, मैं नहीं सुन सकती। और दूसरे ही सेकंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तो सिर्फ सुन नहीं पा रही हूँ, जो ये महिला मुझे बता रही है ये इनके साथ हुआ है। ये 32 साल से इसी पेन के साथ जी रही हैं। अगर सांस नहीं ले पाई तो ये कहाँ जाएंगी? मैं तो खुली हवा में 2 मिनट के लिए जाके थोड़ा भूल के भी वापस आ जाऊँगी। और जब ये महसूस किया हमने, तब तो मतलब कुछ चारा ही नहीं था। वी हैड टू मेक दिस फिल्म। दर्शक, इस तरह की जब फिल्म बनती है, सिर्फ एंटरटेनमेंट तो उसमें होता नहीं है, मतलब आप एक दर्द को दिखा रहे हैं, तो इसकी शूटिंग करना वो भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल ट्रॉमा वाला प्रोसेस था, या किस तरह का उस वक्त? क्योंकि इससे पहले आपने जो काम किया है वो एक एंटरटेनमेंट जोन वाली फिल्में की हैं आपने, ये लेकिन एक ऐसी चीज है जो अलग है। तो इसकी शूटिंग का एक्सपीरियंस बाकियों से किस तरह से अलग रहा? अगर मैं बात करूं एंटरटेनिंग की, तो ये फिल्म भी बहुत एंटरटेनिंग है। इसमें ड्रामा है, इसमें जो आज की ऑडियंस को चाहिए, एज ऑफ योर सीट थ्रिलर है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये फिल्म रियलिस्टिक उस पे बनी हुई है, जोन पे बनी हुई कंटेंट है इसके अंदर। तो ये जो आज की ऑडियंस देखना चाहती है वो फिल्म है। दूसरा प्रोसेस ये कि इसको प्ले करने में तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये अभी तक मैंने जितने काम किए हैं उससे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, क्योंकि जैसा अभी आपने सुना, मैम ने बताया कि इन्होंने सारे जो वीडियोस देखे, तो वो उसमें से कुछ पार्ट मैम ने मुझे भी दिखाया था, वो मेरे जहन में हमेशा रहा। उसके अलावा जितने भी पब्लिक डोमेन में हैं, जैसे अभी ट्रेंड कर रहा है रील और रियल, कि लोग निकाल कर ला रहे हैं हमारे ट्रेलर में जो है, और वो सब वीडियोस देखना, हर रोज़ देखना। और अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए मैंने अपनी इमेजिनेशन यूज़ की, क्योंकि कृष्णा पंडित की फैमिली के साथ और उसके साथ बहुत कुछ घटा है, उसको जिया। तो ये बहुत टफ रहा। और मुझे कॉलेज स्टूडेंट बनना था, तो मुझे याद, तो दिक्कत नहीं आई होगी आप? थैंक यू सो मच। तो मुझे उसके लिए वेट कम करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा लीन, और वो आपके वेट के हिसाब से आपकी चाल ढाल बदल जाती है। तो मुझे याद है विवेक सर बार बार बोलते थे, तुम एकदम से गायब तो नहीं हो जाओगे ना? मैंने कहा नहीं सर, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, डोंट वरी। तो मैंने 10 से 12 किलो वो वेट कम किया, और उसके साथ साथ ये इन पे काम करता रहा। तो ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ही टफ फिल्म रही। लेकिन जिस तरह से भी आप देख रहे हैं, आप हमारी तारीफ कर रहे हो, ट्रेलर की तारीफ हो रही है, और जो रिव्यू जो स्क्रीनिंग पर देखने के बाद हमें मिल रहे हैं, तो आई थिंक मेहनत सफल रही। अच्छा, विवेक सर जितने फायर ब्रांड वैसे रहते हैं, सेट पे भी वैसे ही रहते हैं, या कुछ लाइट मूवमेंट्स होते हैं? आपको एक सुर ऊपर नहीं मिलेगा उनको। ही सो काम एंड कंपोज्ड, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, फिल्म स्टार्ट होने से पहले बहुत तगड़ा होमवर्क करते हैं। जैसे भी आपने सुना, पूरे 4 साल तक वो एक फिल्म पे काम करते हैं, और उसके बाद वो सेट पर आते हैं। तो वो उनको पता होता है एग्जैक्टली किस एक्टर से किस सीन में क्या निकलवाना है, और बड़े पहले भी वो बैठ के साथ में वर्कशॉप्स कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सीन्स के बारे में। तो इतना एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर होता है आपको कि उनकी आंख से आप समझ जाते हो कि उनको क्या चाहिए। सो वो नहीं, वो बिल्कुल मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा आपके साथ।
हम नए सेट पे गए थे, जो मेरा घर दिखाया गया था, और पहला दिन था दादाजी के साथ, मेरे जो अनुपम खेर सर प्ले कर रहे हैं उनके साथ शूट करने का। सो मैं रेडी था, मैं बहुत एक्साइटेड था, अनुपम जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। देन विवेक जी आए और आकर देखते हैं, कहते हैं कि अगर आप लोग पहली बार काम कर रहे हो, अगर आप लोगों को थोड़ा और टाइम चाहिए अपनी केमिस्ट्री को डेवलप करने के लिए, और ये नई जगह है, इस जगह को अपना बनाने के लिए, तो आप ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कहाँ मिलते हैं। प्रोड्यूसर ये और सर एक पेशेंटली कॉर्नर में बैठे हुए बस अपनी कॉफ़ी पी रहे थे, हमें देख रहे थे। यहाँ प्रोड्यूसर का एक एक मिनट कीमती होता है, और इन्होंने पेशेंटली हमें 1-1.5 घंटा दिया, और वो 1-1.5 घंटा मैंने और अनुपम सर ने एंडलेस टाइम वहाँ पर रिहर्सल्स की, मतलब सीन्स की नहीं, वो स्पेस को अपना बनाने के लिए, वो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। तो वो मैं आई थिंक वो ही आपको ट्रेलर में देखने को मिल रहा है, और वही लोगों को पसंद भी आ रहा है, हमारी केमिस्ट्री। तो ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिलना बहुत कम मिलते थे, मैं खुश नसीब हूँ। अच्छा, ये इसलिए तो शांत नहीं थे कि आपसे नहीं नहीं ये तो मैं इतनी स्वीट प्रोड्यूसर आज तक कोई नहीं देखी, सीरियसली। अरे ये आप, मैं बताता हूँ, मैं अपने वो ये बटरिंग कर रहे हैं अगले प्रोजेक्ट के लिए। मैं आपको बताता हूँ, एक वो बोट में हम लोग आ रहे थे, बोट में, और बर्फ का सीन था, मतलब बर्फ पहली बार लेक जम गई थी, कुछ -8 टेम्परेचर। पूरी लाइन दोबारा बोल दीजिए, मैं आपको देखने में बिजी हूँ। ये तो मैंने कहा इनसे सुपर क्यूट और सुपर स्वीट कोई डायरेक्ट प्रोड्यूसर हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे याद है ये हमारा इतना केयर करती थी कि जैसे फैमिली मेम्बर्स होता है ना, वैसे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बोट में हम सीन शूट कर रहे थे, वो -8 टेम्परेचर था, और वो जम गई थी लेक। 35 ईयर्स में ऐसा हुआ था, वो बता रहे थे वहाँ पर कि जम गई, और हमने शूट कर, तो मैं बूट वो पहन के बैठा था, काँप रहा था, और वो डायलॉग्स बोलना बड़ा मुश्किल था। तो ये मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा उतर के, मैम खुद चेयर लेके ला रही हैं, और वो अंगीठी जला रही है बेड में। कहा मैम मैं कर लेंगे, मेरे हेल्प है, और भी लोग ले, बट ये इनकी खूबसूरती है, इनकी ब्यूटी है कि ये है ही दिल की ऐसी। अब इनकी एक्टिंग के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। एज अ प्रोड्यूसर। और मैं सच बात बता रही हूँ आपको, इन्होंने ये कह रहे हैं मैंने छक्का मारा है पहली बॉल पे, इन्होंने तो आखिरी जो ओवर था उसमें 36 रन बना दिए हैं। मैच इन्होंने ही जिता दिए आखिर में। आपने कितने बनाए? वो कह रहे सब बना रहे हैं यार, दर्शक लोग। नहीं दर्शक बताएंगे। चलिए, दर्शक बताएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो एक डेयरिंग फिल्म आप लोगों ने बनाई है, मैं ये कहूंगा कि मतलब, और हमने देखा स्क्रीनिंग हुई जम्मू कश्मीर में, तो लोग रो रहे थे, मतलब आंखों से आंसू थे। मैंने विवेक सर को भी वो वीडियो दिखाया कि कोई आंसू बहा रहा था, तो कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म जो है वो जिस मकसद से बनाई गई है, वो मकसद पूरा होगा, और इस पर बेकार की कंट्रोवर्सी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, सत्य सामने आएगा, और हर इंसान इमोशनल होगा, देख लेना आप, क्योंकि वो समझेगा इस चीज़ को, इस दर्द को, क्योंकि हम सबसे पहले इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस है, भगवान ने हमें वो बनाया है। चाहे आप किसी भी रिलीजन को या किसी भी उसको आप मानते हो, आइडियोलॉजी को मानते हो, लेकिन आप सबसे पहले तो इंसान हो, तो आप दूसरे के इंसान को दर्द को समझोगे, तो वही होगा इस फिल्म से। बिल्कुल, तो देखिएगा और समझिएगा द कश्मीर फाइल्स को, और मैं कहूंगा कि समझने के बाद रिएक्ट कीजिएगा। आपको अच्छी लगती है, खराब लगती है, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम देखने और समझने के बाद ही अपना जजमेंट, अपना वर्डिक्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।